ओके एवरीवन, सो अब वेरिएंस को समझने के लिए हम बनाते हैं हमारा 11th चैप्टर 11 अंडर स्कोर। यहाँ डालता हूँ DS फॉर डेटा साइंस और इसमें लिखता हूँ वेरिएंस। ओके, डॉट पाई। इसको क्लोज करते हैं। ये लास्ट चैप्टर का हटाते हैं यहाँ से। यहाँ बढ़िया सा कमेंट लेते हैं कि व्हाट इज वेरिएंस। आपका डेफिनेशन भी और नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएंगे। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस बेसिकली एक एक तरह का नंबर है। ठीक है, एक जस्ट एक एक अलग नंबर जो ये इंडिकेट करता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी स्प्रेड हैं, कितनी फैली हुई हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन से हल्का फुल्का मिलता जुलता जो होता है वो वेरिएंस होता है। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ कि वेरिएंस, डबल आर हो गया क्या, इज जस्ट just an another number that indicates INDICATES how is spread out the values are। वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यू के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहेगा और वेरिएंस जो है वो वैल्यूज़ के आसपास घूमता रहता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप एक वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हो। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा मालूम आपको? बहुत आश्चर्य होगा आपको जान के कि जब भी आप किसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट लोगे ना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। ठीक है, या फिर उसके आसपास की चीज़ें मिलती हैं। ओके, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को उसी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि आपने स्क्वायर रूट पे किया, जस्ट अपोजिट, जस्ट वाइस वर्सा करोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाता है। ये बहुत ही मस्त चीज़ होती है। ठीक है, बहुत मज़ा भी आता है इसको सुनने में। ठीक है, अब जैसे कि अपन क्या करते हैं कि ये वाला जो डेटा था हमारे पास में, ये वाला जो डेटा था ना हमारे पास में, ठीक है, आप अ, इतने ही डेटा को अगर अपन वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़े में दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन मैं जल्दीबाजी में शायद अभी मैं डेटा सेव नहीं कर पाया, नहीं तो मैं बड़े में दिखाता। फिर भी मैं एक प्रोजेक्ट में इसको लेके दिखाऊंगा। तो इसी पे काम करते हैं बेसिकली। तो ये कैसे करेंगे ना, देखो इस पे समझने वाली बात है कि जैसे कि एक कॉलम ले लेते हैं, जैसे एवरेज पल्स ले लेते हैं अपन। ठीक है, इसी कॉलम पे लेते हैं एवरेज पल्स पे। ये वाला कॉलम का कौन सा है? सेकंड वाला है ना, 8075 वाला। इसको ना इस पे खोलता हूँ, रुको मैं एक्सप्लोरर, और एक बार मैं एक्सेल पे मतलब CSV पे खोलता हूँ इसको। और चलो भाई खुल जाओ। ओके परफेक्ट। ओके, ये ओपन हो गया है। आवर स्लीप है ना, ये अच्छे से दिख रहा है। वाह, ठीक है। ये जो कॉलम है ना, एवरेज पल्स वाली कॉलम, ठीक है, मैं इसी का वेरिएंस निकालता हूँ। ठीक है, इसी का वेरिएंस निकालता हूँ, फिर इसी के थ्रू देखो अपन कैसे काम करेंगे। ओके, एवरेज पल्स ध्यान से देखना, 80 85 पाँच पाँच का इंटरवल है 125 तक। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करने के लिए हम जाते हैं DS वेरिएंस पे। इसको हटाता हूँ। तो ये कैसे करोगे, यहाँ पर पहले मैं एक कमेंट लिखता हूँ कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, अ फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। अब जो मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना। बहुत इजी है, बहुत इजीली समझाऊंगा मैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो हमको वेरिएंस निकालना है किसका? एवरेज पल्स का। ओके, तो देखो 80 से लेकर 85 तक का है यहाँ पे। 80 85 90 95 100 125 तक है। तो सबसे पहले आपको ये सारे नंबर को ना प्लस करना पड़ेगा। ओके, और कितने हैं? 10 है ना टोटल।
इसका हमको मीन निकालना है। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट डॉट, फर्स्ट वी विल फाइंड द मीन। ठीक है, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और कमेंट लिखता हूँ, ये आपके बाद में काम आएगा। हियर वी विल फाइंड द वेरिएंस ऑफ, वो जो एवरेज कॉलम है ना, ये सब लिखना ज़रूरी है, नहीं तो कल की डेट में आप भूल जाओगे। ये नोट्स आपका रेडी हो गया। वी विल फाइंड द मीन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करना है अपने को, जैसे 80 प्लस 85, एक मिनट, 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100, ओके, 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120 प्लस 125, इतना ही है टोटल। हाँ, अब ये कितने रोज़ हैं आप देखोगे तो 10 रोज़ है ना टोटल। 11 तो ये दे रहा है क्योंकि ये पहला वाला हेडर है, इसको छोड़ दो तो ये 10 रोज़ होती हैं टोटल। इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 कर दो। अब आप इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये कितना आएगा, देखो अपना मीन कितना था, अपन ने जो लास्ट चैप्टर पे देखा था, यहाँ पे देखो 102 था। देखो एवरेज पल्स का कितना आया, एवरेज पल्स मीन कितना था हमारे पास, 102 था ना। अब देखो मैं इसको लाइव निकाल के दिखाता हूँ कि 102 कितने बढ़िया से आया। क्या होगा, इन सबको ऐड कर लो, 85, एक मिनट, ये 80 है यार, वो 80 से स्टार्ट हुआ है ना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। यस 80 से स्टार्ट हुआ है यार ये। ओके, अब इसको ऐड कर लो यार, ऐड कैसे करोगे, तो वेयर इज़ माई कैलकुलेटर, चलो ओपन हो जाओ भाई। अरे इतने देर में तो मैं खुद ही कर लूँगा यार इसको। 80 हो गया प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100, 105, 110, 115, 120, 125। ठीक है, अब 125 हो गया, डिवाइड बाय 10, देखो कितना आया, 102 आया आपके पास आउटपुट, 102.5 था ना। हाँ, अब ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 102.5, ए सॉरी मीन कितना था, 102.5। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, अपन ने मीन निकाला है। ओके, एक मैथमेटिकल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, ये अपन ने मीन निकाला है। ओके, अब क्या होगा, स्टेप 2 पे आते हैं। अभी अपन को वेरिएंस नहीं मिला है ना, वेरिएंस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी क्या करना पड़ेगा पता है, अभी अपने को मीन के साथ हर वैल्यू का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपका सेकंड, एक हैशटैग ले लो 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे, सेकंड स्टेप है अपना, वी विल फाइंड द DIFFERENC डिफरेंस फ्रॉम द मीन फॉर ईच वैल्यू। मतलब क्या हुआ, 80। अब देखो कितना है, सॉरी 80, 85, 90, इन सब को माइनस करना है हमको मीन वैल्यू से। ओके, क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा 80 माइनस 102.50, ऐसे करना पड़ेगा हमको सब के लिए। ठीक है, सेम सेम सब के लिए करना पड़ेगा अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी। 10 रो है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसका कितना आंसर आता है, 102 माइनस ये करोगे तो आपके पास आएगा -22.5, है ना। और अब नीचे वाले को कर लो, इज इक्वल टू, एक मिनट,
इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ये मेरी आदत बहुत बढ़िया है, मैं पहले बचपन में ऐसे ही करता था और डांट भी पड़ती थी। 80 - 102 है ना, ये हो गया। अब ये आपका हो गया 85, ठीक है। 85 - 102 -17, तो ये हो गया आपका -17.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 90, है ना, ऐसा ही है ना जो अपन देख रहे हैं एक्सेल शीट पे, उसी के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। 90, 95, 90, इसको ले लो 95, इसको ले लो 100, इसको ले लो 105, इसको ले लो 110, इसको ले लो 115, इसको ले लो 120, इसको ले लो 125, ठीक है। अब 90 - 102 कर लो, ये हो गया आपका -12.5, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया -7.5, ये आपका हो जाएगा -2.5, ये हो जाएगा 2.5, 7.5, ये हो गया आपका 12.5, ये हो जाएगा 17.5, और ये 22.5, ठीक है। ये सेट हो गया आपका पूरा। इस तरह से आप निकालोगे आउटपुट। हमने डिफरेंस निकाल लिया, ये सेकंड स्टेप था हमारा, ठीक है। इस पे हमने डिफरेंस निकाला। अब जो तीसरा स्टेप जो इन्वॉल्व होता है इस पे, वो क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट वाली बात करी थी ना आपसे, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। तो थर्ड स्टेप में लिखता हूँ 3 डॉट, या लिखता हूँ कि नाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर वैल्यू फॉर ईच डिफरेंस, ठीक है। हर वैल्यू के लिए अपन डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी है ये दिया हुआ है, इन सब का स्क्वायर निकालना पड़ेगा अपने को। मतलब -22.5 से लेकर सब का। तो जैसे कि -22.5, ठीक है। स्क्वायर के लिए ना हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ है वो, ये जो 6 के ऊपर बना होता है ना, ये वाला बटन, जो न्यूमेरिक कीपैड पे नहीं, जो कीबोर्ड के जस्ट ऊपर में फंक्शन की के नीचे 6 होता है ना, उसके देखना शिफ्ट बटन दबाओगे तो ये वाला, ये स्क्वायर के लिए यूज़ होता है, स्क्वायर रूट के लिए, ओके। इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कितनी आती ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको निकालता हूँ, और -22.5 है ना, इसको मैं निकालता हूँ। 2 मिनट रुक के, पहले मैं इक्वेशन पूरी कंप्लीट कर लूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा लंबा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। 17.5, ये -12.5 है, और ये है मेरा 7.5। जस्ट मैं ऊपर वाली वैल्यू उठा रहा हूँ, 2.5, ठीक है। अब तो ये माइनस हट जाएगा, 2.5 हो जाएगा ये, है ना। और ये हो जाएगा आपका 7.5, ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 17.5, और ये हो जाएगा 22.5, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। मतलब -22.5 इंटू -22.5, ये कितना होता है, चलो मुझे ना ये सब पहले करके रखना था ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं क्या एक एक चीज़ें प्रैक्टिकली कर कर के देखना पसंद करता हूँ। 22.5 इंटू, खुद से करूँगा तो 506 2.5 होता है, 506.25 माइनस में, ठीक है। 17.5 का कितना होता है, 17.5 कैंसिल करो भाई सब, 17.5, 306, 306,
माइनस में 0.25, ठीक है। अब ऐसे ही 12 का कितना होता है, 12 का देख लेते हैं, 12 का लगभग 150 कुछ होना चाहिए, 12.5, 156, 156.25, 156.25, ठीक है। एक बार सब निकल गया ना तो दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन को कर लेंगे अपन। कितना है, 7.5 है ना, 0.5 0.57 लगभग कुछ 55 कुछ होना चाहिए, 7.5 इंटू 56.25, 56.25 ये भी होगा माइनस में। अब बचा आपका 2.5, 2.5 इंटू 6.25 माइनस 6.25, ये क्या हो गया, 6, ठीक है। अब बस इसको मुझको वाइस वर्सा करते जाना है, ठीक है। ये माइनस में था आंसर, अब ये हो गया 6.25, ये आपका हो गया 56.25, और ऊपर वाला हो गया 156.25, फिर आपका 17 वाला हो गया 306.25, और लास्ट वाला हो गया 506.25, ठीक है। ये आपका तीसरा स्टेप है, आपने स्क्वायर वैल्यू निकाल ली। ओके, अभी हम मैथमेटिकल फंक्शन के हिसाब से सब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बेसिकली एवरेज नंबर जो आएगा ना इन सब का, मतलब जो स्क्वायर वैल्यू पे जो भी एवरेज नंबर निकलता है ना, वही आपका वेरिएंस होता है, ठीक है। ये आपका सबसे लास्ट वाला स्टेप है। देखो कैसे करना है इसको, 4 डॉट, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, द वेरिएंस इज द एवरेज नंबर ऑफ दीज स्क्वायर्ड, SQUARED वैल्यूज़। पता है मैं ये जो करने वाला हूँ ना, ये इतना लेंथी बन रहा है, मतलब मैं आपको इसका इतना शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, आप बोलोगे कि सर आपने इतना सारा क्यों करवाया जब 1 मिनट का काम था। पता है ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि ना आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझा सकूँ कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। अदरवाइज़ ना कुछ समझ में नहीं आएगा, रटा रटाया तोता जैसे हो जाओगे आप। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ये करने वाले हैं, फॉर दिस वी विल सम द स्क्वायर्ड वैल्यूज़, ठीक है। जितनी भी स्क्वायर्ड वैल्यू आई ना हमारे पास, हम इसको सबको प्लस कर देंगे और उसका हम एवरेज निकालेंगे, फाइंड द AVERAG, ठीक। अभी आप देखो, मतलब ये जो 506 है, 506, 306, ठीक है, ये सब को मिलाएंगे। अब मज़े वाली बात आपको बताता हूँ कि हम लोग ये जो माइनस वाइनस आया है ना, ये माइनस को हमको कंसिडर नहीं करना है। मैं क्या बोला आपसे, माइनस को हमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये सबको उठा के प्लस कर दूंगा, सबको डबल डबल प्लस कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं क्या करूँगा, 506.25 है, ठीक है, इसको प्लस करूँगा 3, एक मिनट स्पेस देता हूँ बीच में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्लस 306.25 प्लस 156.25, ठीक है, प्लस 56.25 प्लस प्लस 6.25 प्लस, अब देखो अब माइनस वाला हमारा हट गया ना, ठीक है, वहाँ से अब फिर से प्लस शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने माइनस देखो किसी में नहीं लिया, मैं अभी ऊपर से ही लिखता आ रहा हूँ, मैं ऊपर से पूरा लिखता आ रहा हूँ, लेकिन मैं माइनस माइनस को छोड़ दे रहा हूँ। आपको छोड़ देना है माइनस माइनस को, ओके। आप ऐसा करोगे तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 6.25 हो गया। अब देखो मैं फिर से लिखूँगा यहाँ 6.25, ठीक है, क्योंकि मैं एक वैल्यू से हट गया हूँ, क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ फिर से करता हूँ प्लस और 56.25, ठीक है, प्लस 156.25 प्लस 306.25 प्लस 506.25। ये जो तरीका है ना, ये तरीका समझ लो पाइथन के आने के पहले का तरीका है ये, क्योंकि डेटा साइंस तो जन्मों से चलता आ रहा है ना, तो पाइथन पे
जब प्रोग्रामिंग्स नहीं आई थी, ये समझ लो तब से चलता रहा, तो ऐसे ही उस समय लोग करते थे। ठीक है, तो मैं वही तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये जो इतनी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को मैं ले लेता हूँ एक ब्रैकेट में। जो मेरे पास आउटपुट आएगा, ठीक है, जो मेरे पास आउटपुट आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 10 रोज से, क्योंकि 10 है ना टोटल। अब देखता हूँ मेरे पास आंसर कितना आता है। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आएगा ना, वही आपका वेरिएंस होगा। ओके, क्लियर? तो इन सबको प्लस करते हैं और उठा के, तो चलो, मैं कैलकुलेटर ओपन नहीं करना चाहता बार बार, बट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 506.25 प्लस 306.25 प्लस 156.25 प्लस 56.25, ये क्या हो गया? अच्छा, मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी एक्चुअल में, मैं बटन दबाना भूल गया था। 506.25 प्लस 306.25 प्लस 156.25 प्लस 56.25 प्लस 6.25 प्लस 6.25 प्लस 56.25 प्लस 156.25 प्लस 306.25 प्लस 506.25, कितना आया? 2062.5 है ना, 2062.5, 2062.5, ये आउटपुट आया आपके पास। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाय 10 करना है हमको, तो जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये आउटपुट आ गया इज इक्वल टू, ओ शिट, ये कहाँ चला गया? माइनस, अरे रे 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 रे, मेमोरी, ये वाला आउटपुट चाहिए मुझको। 206.25, ठीक है, अब इसको कर दो डिवाइड बाय 10, 206.25, ठीक है, 206.25, ये जो है ना, ये जानते हो क्या है? यही आपका वेरिएंस है, द वेरिएंस। ओ हो, ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं, द वेरिएंस। हाँ, अभी आप सोच रहे होगे ना कि इसको चेक कैसे करें। मैं देखो ना, बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में। ठीक है, उसको कि यार इतना सब कुछ किए हम, आप बस इस वैल्यू को याद रखो। ओके, द वेरिएंस इज 206.25। ठीक है, अब ये जो आपने देखा है ना, ये पूरा का पूरा क्या था मालूम? कहाँ गया? ये मैथमेटिकल फंक्शन है। ओके, मैथमेटिक्स के तरीके से कुछ इस तरह से करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई पाइथन के तरीके से आप कैसे करोगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हेल्थ डेटा को लेके आना है हमको। तो ये वाले से मैं देखता हूँ, डी एस वेरिएंस स्टैटिक्स। ओके, मैं इसको उठाता हूँ एज इट इज़ कॉपी, और डी एस वेरिएंस पे जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हेल्थ डेटा मुझको उठाना है ना, एक्चुअल में मैं हेल्थ डेटा पे ही आपको देना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टैटिक्स पे जाता हूँ। ये मैं फिर से इसको पूरा का पूरा इंपोर्ट करता हूँ, कॉपी वेरिएंस, इसको बंद करो, ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने हेल्थ डेटा पे उसको सेव करवा दिया। अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, क्या? इंपोर्ट numpy एज np, क्योंकि मैं जो यूज़ करने वाला हूँ आर्ग्यूमेंट वो numpy पे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएंस या फिर var नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, var इज इक्वल टू np करोगे आप। ठीक है, अभी आप देखो, आपने वेरिएंस निकालने के लिए कितने पापड़ बेले यहाँ पे।
है ना। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसे पूरा लिख के बताया। अब देखो कितने बढ़िया से निकालेंगे। यहाँ पर करो डॉट वार, ठीक है। ये हमने कौन सा डेटा उठाया, ये सब 80 85 हमने कौन सा उठाया, हमने डेटा डॉट सी एस वी के अंदर जो था उसी को हमने उठाया था ना। तो हमने भी वही किया, पांडास में जाके हेल्थ डेटा पे डेटा डॉट सी एस वी के सारे चीज़ों को यहाँ पे हेल्थ डेटा में डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पहले हटा देता हूँ चलो इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एन पी डॉट वार, वार के लिए वार मतलब वेरिएंस, ओके। मैं इस वेरिएंस को कॉल करूँगा, किस पे कॉल करूँगा, इसको कॉल करूँगा हेल्थ डेटा पे, ठीक है। देखो सिंपल, मैंने कॉल किया। अब मुझको प्रिंट करना है ना इसको, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वार नाम के वेरिएबल पे बना देता हूँ, या इसको कर देता हूँ शरद वार, ओके। अब मैं बस उठाता हूँ और इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करके बस यहाँ मुझको क्या करना है, शरद वार, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखो इतनी चीज को बस। चलो भाई हो जाओ। आपके पास जो आउटपुट आएगा ना, वो हर एक कॉलम का आउटपुट आएगा वेरिएंस का, ठीक है। अभी अपन ने कौन सा कॉलम लिया था, अपन ने लिया था एवरेज पल्स वाला कॉलम, है ना। तो हम एवरेज पल्स वाले कॉलम पे ही फोकस करेंगे। देखो आपके पास क्या आया आउटपुट, एवरेज पल्स क्या आया आउटपुट, 206.25 आया। और आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आई थी, देखो 206.25, ठीक है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा वेरिएंस निकालने के लिए आउट रहता है आर्ग्यूमेंट। इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो ये पूरा होता है। अब समझ लो, इस पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को हमको ना करना पड़े, इसके लिए हमने वेरिएंस का ये सिंपल सा आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लिया। मैंने इसको इसलिए समझाया क्योंकि इससे मीन भी आप रिलेट कर रहे हो, इससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिलेट कर रहे हो, प्लस इससे आप जो वेरिएंस है इसको भी रिलेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, वेरिएंस इज जस्ट एन अनदर नंबर दैट इंडिकेट हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर। ये जो चीज़ है ना 206.25, इसको एक्सेल शीट में देखो आप, एवरेज पल्स वाले में, ठीक है। 206.25 ये आपका निकला है एक तरह का वेरिएंस कि वो मैक्सिमम कितने लेवल तक जा सकता है, ठीक है। क्लियर, आई थिंक ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो यार ये तो था आपका वेरिएंस वाला प्यारा सा चैप्टर। मैं अगले चैप्टर पे ना आपको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अब मैं आपको कोरिलेशन के बारे में बता सकता हूँ, कोएफिशिएंट हो गया है ना। हाँ, अब मैं आपको अगले चैप्टर पे ना कोरिलेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स में बहुत मायने रखता है। मतलब एक तरह से समझ लो कि दो वेरिएबल के बीच का अगर कोई रिलेशनशिप है ना, तो वो कोरिलेशन है, उसी के थ्रू आप उसको नापोगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, फटाक से बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ। चलो ओके।